हेलो गाइस, हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टैंडर्ड 8 सोशल साइंस गुजरात बोर्ड। चैप्टर नंबर है 17। चैप्टर का नेम है द जुडिशरी द जुडिशरी न्यायपालिका। न्यायपालिका के बारे में हमने एक पहले वीडियो अपलोड कर दिया है, वो है पार्ट 1। पार्ट 1 में आपको न्यायपालिका से रिलेटेड सभी जानकारी दी गई है, जिसमें उसके कितने लेवल होते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तालुका कोर्ट, सब के बारे में उसमें जानकारी दी गई। उसकी पावर, उसके फंक्शंस के बारे में बताया गया। आज हम अपलोड करने जा रहे हैं पार्ट 2। पार्ट 2 जो है वो स्टार्ट होगा कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। कोर्ट्स के रिकॉर्ड के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। लेट्स वी स्टार्ट डियर स्टूडेंट। अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी के साथ बने रहिए हमारे साथ इस चैप्टर के ट्रांसलेशन में। ओके, लेट्स वी स्टार्ट। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। The Supreme Court is the court of records for the whole nation as the High Court are court of record for state। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट पूरे देश के रिकॉर्ड्स रखता है, उसी तरीके से हाई कोर्ट अपने राज्य के रिकॉर्ड्स रखता है। The judgment given for the subordinate court are considered as permanent document and these judgment are acceptable टू लोअर कोर्ट्स। जो भी जजमेंट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के लिए के द्वारा दिए जाते हैं, वही जजमेंट उनके जो लोअर कोर्ट होते हैं उनके द्वारा एक्सेप्टेबल होते हैं, वही उनके लिए कानून बन जाता है। दीज जजमेंट आर ऑल्सो यूज्ड एज अ रेफरेंस इन द जजमेंट मेड बाय द हाई कोर्ट एंड द अदर लोअर कोर्ट एंड देयर रूल्स एंड रेगुलेशन आर बाइंडिंग ऑन ऑल सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। जैसे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कोई जजमेंट दिया जाता है, तो वो जजमेंट जो होता है वो उनके दूसरे किसी केस में अगर उनको न्याय देना हो तो उसमें वो काफ़ी हेल्पफुल रहता है। और वही जो जजमेंट है वो फाइनल जजमेंट होता है, वही नियम होता है, वही कानून होता है, उसे बाइंडिंग कर दिया जाता है सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स के द्वारा। अब देखिए यहाँ पे है द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। जुडिशरी की इंडिपेंडेंस के बारे में बताया गया। यहाँ पे एक लेडी जस्टिस की पिक बताई गई, देखिए यहाँ पे, जिसमें 3 इंडिकेट्स है। फर्स्ट तो उसने आँख पे पट्टी बांध रखी है, दूसरा इसके हाथ में तराजू, तीसरी इसके हाथ में तलवार है। लेट्स वी रीड अबाउट इट। अ पिक्चर ऑफ द गॉडेस ऑफ जस्टिस और लेडी जस्टिस इज गिवन हेयर। यहाँ पे पिक्चर दी गई है जिसे हम न्याय की देवी भी कहते हैं और लेडी जस्टिस भी कहते हैं, जिसकी यहाँ पे फोटो बताई गई है। हर एट्रीब्यूट आर ब्लाइंडफोल्ड, अ बैलेंस एंड अ स्वॉर्ड। उसमें जो इंडिकेशंस है वो क्या क्या है, एक तो वो आंखों पे पट्टी बांध रखी है, बैलेंस और स्वॉर्ड है, उसके हाथ में तलवार है। द फर्स्ट टू सिंबल इंडिकेट दैट द लेडी जस्टिस विदाउट एनी फेवर और फीलिंग ऑफ लाइक और डिसलाइक। आंखों पे पट्टी बांध रखी है और हाथ में तराजू, इसका मतलब ये है कि बिना किसी पसंद नापसंद के, बिना किसी का फेवर किए हमें जजमेंट करना चाहिए। द स्वॉर्ड इन हर हैंड इंडिकेट दैट इफ अ पर्सन इज प्रूव्ड एज अ कल्प्रिट। और ये जो तलवार है वो इंडिकेट करती है कि कोई भी पर्सन अगर कोई अपराधी घोषित साबित हो चुका है, शी हो या ही हो, उसे मस्ट बी पनिश्ड, उसे पनिशमेंट मिलना ही चाहिए। These symbols are pointer for the judiciary। ये जो सिम्बल्स है वो न्याय के लिए पॉइंट्स है। Specific provision have been made in our constitution for judge to admire justice impartially and fearlessly। और हमारे यहाँ पे कुछ ऐसे प्रोविजंस भी दिए गए जिसके द्वारा जो भी हमारे जज होते हैं वो बिना किसी से डरे और बिना किसी भेदभाव के निर्णय दे सकते हैं। If there is a misbehavior on or incapacity of a judge of High Court or Supreme Court and he proved that she can be removed from his position by passing the motion with 2/3 majority in both of the houses। कोई भी जज है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का हो या फिर हाई कोर्ट का, अगर वो अयोग्य साबित होता है या फिर वो गलत साबित होता है तो उसे अपनी पोस्ट से हटाया जा सकता है। लेकिन उसमें कंडीशन ये है कि उस हाई कोर्ट और जो सुप्रीम कोर्ट है उसके 2/3 मेजोरिटी क्लियर होनी चाहिए कि अगर 2/3 रेडी होते हैं कि नहीं वो उसे हटा देना चाहिए तो हटा दिया जाता है, और रेडी होते हैं कि नहीं हटाना चाहिए तो नहीं हटा सकते हैं हम लोग। दो दिस प्रोसेस इज़ वेरी टफ। इसीलिए ये प्रोसेस बहुत टफ होता है कि हम किसी भी जज को उसकी पोजीशन से
हटा दे। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ दस प्रोटेक्टेड द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी, जो हमारे संविधान में जो न्याय की स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए प्रोविज़न दिया गया है। Our judiciary is totally institutionalized and it function in accordance with the law and not according to the accuracy of anyone, no matter how influenced she is. जो our judiciary is totally influenced and institutionalized, हमारी जो न्याय है वो टोटली इंस्टलाइज्ड है एंड इट फंक्शन इन अकॉर्डेंस, और ये जो कार्य करती है वो अपने नियमों में विद द लॉ, अपने नियमों में रह करके ही करती है। वो उसके लिए एक्यूरेसी क्या होती है, सिर्फ एक सबूत के बल पे ही जो कानून अपना काम करता है, किसी के भी प्रभाव में आकर के अपना काम नहीं करता। नो मैटर हाउ इन्फ्लुएंस ही शी इज़, किसी के भी प्रभाव में आकर के जज अपना कार्य नहीं करते। नीड फॉर जुडिशरी, अब जुडिशरी की आवश्यकता क्यों हुई देखिए यहाँ पे। द इंडियन जुडिशरी हैज़ एक्सेप्टेड इन प्रिंसिपल दैट अनलेस प्रूव्ड नो पर्सन कैन बी कंसिडर्ड एज अ कल्प्रिट। इसका मतलब ये है कि जो भारतीय न्यायतंत्र है वो उसमें कुछ प्रिंसिपल सिद्धांत दिए गए जिसके द्वारा कि कोई भी निर्दोष अपराधी घोषित ना हो जाए। द जस्टिस सिस्टम ऑफ इंडिया इंश्योर दैट नो इनोसेंट पर्सन इज पनिश्ड। हमारा जो भारतीय न्यायतंत्र है वो ये इसके लिए हमें इंश्योर करता है, सुनिश्चित करता है कि कोई भी इनोसेंट पर्सन हो वो उसको सजा नहीं मिल जाए एट द सेम टाइम, और उसी समय पे नो कल्प्रिट एस्केप फ्रॉम द ग्रिप द लॉ, और ऐसा ना हो कि अपराधी कानून के पंजे से निकल जाए। एस्केप ऑफ कल्प्रिट्स is dangerous for the society and if such thing happen people will not have trust on the judiciary। अगर जो अपराधी हैं अगर वो कोर्ट से छूट जाता है तो ये समाज के लिए बहुत ही घातक सिद्ध होगा और इससे लोगों का विश्वास भी न्यायतंत्र से हट जाएगा। मोरेवर द एस्केप्स कल्प्रिट्स will have no fear of the law and they will be tempted to commit more crime, so judiciary is necessary। और अगर कोई अपराधी छूट जाता है बिना किसी सजा के तो उसमें कोई डर ही नहीं रहेगा और वो और भी क्राइम करने के लिए बिल्कुल फ्री हो जाएगा, इसीलिए न्याय की आवश्यकता रहती है। अवर जुडिशरी एक्ट द प्रोटेक्टर गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो न्यायतंत्र है वो संविधान को प्रोटेक्ट करता है। द जुडिशरी डिटरमाइन द लिमिट ऑफ द अथॉरिटी फॉर द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के लिए जो लिमिट्स भी जुडिशरी के द्वारा डिटरमाइन की जाती है, बताई जाती है। अवर कोर्ट एक्ट ऑफ प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट ऑफ द सिटीजन, हमारे जो सामान्य नागरिक है उनके अधिकारों की रक्षा भी हमारा कोर्ट करता है। द जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट एंड इज फ्री फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ द गवर्नमेंट और द एडमिनिस्ट्रेशन मशीनरी, हमारा जो न्याय तंत्र है वो सरकार और जो प्रशासनिक मशीनरी है उसके प्रभाव से बिल्कुल मुक्त रहता है। The judiciary administers justice impartially and in accordance with the law without any improper influence, हमारा जो न्याय तंत्र है, जो न्याय व्यवस्था है वो बिना किसी प्रभाव के कार्य करती है। Thus the judiciary is equal to all without any discrimination, इसीलिए हमारा जो न्याय तंत्र है वो बिना किसी भेदभाव के सभी के लिए समान रूप से कार्यरत रहता है। अब यहाँ पे देखिए पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL, इसका मतलब है जनहित याचिका। जो जनहित के लिए जो कानून बनाया गया, जनहित के लिए जो व्यवस्था की गई है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखो द प्राइम एम ऑफ जुडिशरी इज़ टू एंश्योर जस्टिस टू पीपल ऑफ ऑल क्लासेस, जो हमारी न्यायतंत्र होता है उसकी जो मुख्य उद्देश्य है वो है कि सभी क्लास के लोगों को समान न्याय मिले। फॉर इशू रिलेटेड टू पब्लिक इंटरेस्ट, चाहे कोई भी इशू जो जनहित से रिलेटेड हो, एनी पर्सन और इंस्टीट्यूशन कैन फाइल, कोई भी व्यक्ति या फिर कोई भी संस्था अपनी अपील फाइल कर सकती है कोर्ट के अंदर। PIL हैज़ प्लेड अ ग्रेट रोल इन मेकिंग द जुडिशरी पीपल ओरिएंटेड, और जो PIL है ये जुडिशरी पीपल ओरिएंटेड, लोगों को मतलब आगे की ओर अग्रसर करने के लिए, जो कोई न्याय है उसके खिलाफ उसे बोलने के लिए उत्साहित करती है, मतलब
उन्हें मौका देती है कि कोई भी ऐसा है जिसका कोई अधिकारों का हनन हो रहा है तो वो यहाँ पे आकर के अपनी बात रख सकते हैं। हाउएवर इफ़ एनी PIL इज़ फाउंड अननेसेसरी एंड इम्प्रॉपर, अगर ऐसा पाया जाता है कि कोई भी याचिका करता है वो गलत है, द कोर्ट कैन पनिश द पिटिशनर, तो कोर्ट जो है वो याचिकाकर्ता को पनिशमेंट दे सकता है। द हाई कोर्ट इज ऑथोराइज टू डू सो इन ऑर्डर टू प्रिवेंट मिसयूज ऑफ PIL, और हाई कोर्ट को परमिशन है, इससे क्या होगा कि PIL का मिसयूज नहीं होगा। समटाइम्स द कोर्ट इटसेल्फ फाइल अ पिटिशन इन रिलेशन टू द मैटर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, दिस इज नॉन एज सुओ मोटो। कभी कभी ऐसा होता है कि कोर्ट खुद भी पिटिशंस रख सकता है पब्लिक इंटरेस्ट से रिलेटेड, जनहित के लिए, और इसे बोलते हैं दिस इज़ नॉन एज सुओ मोटो, जिसे सुओ मोटो के नाम से जाना जाता है। अब हम पढ़ेंगे लोक अदालत के बारे में। पीपल कोर्ट, जो कोर्ट जनता के लिए बनाई गई है। द नंबर ऑफ केसेस डिस्पोज्ड ऑफ इज मच लेस देन द नंबर ऑफ केसेस फाइल्ड इन द कोर्ट every day, resulting in backlog of cases. In order to reduce this backlog, Lok Adalat is held by the Department of Law, the Gujarat State Legal Service Authority. High Court of Gujarat has established permanent Lok Adalat in certain districts of Gujarat. No fee is required in this court to file a case or for any other proceeding. अभी जो लोक अदालत है, लोक अदालत का क्या काम होता है कि हर दिन कितने सारे कोर्ट में कितने सारे केसेस आते हैं, और कई केसेस तो ऐसे होते हैं कई सालों तक बिना किसी उसके चलते ही रहते हैं, ना ही उसमें कोई याचिका करता होता है, ना ही कोई उसमें अपराधी होता है, और ऐसे केसों को सुलझाने के लिए, उन्हें बंद करने के लिए लोक अदालत काम करती है। किसी भी काम को बहुत जल्दी से सुलझा देना, किसी भी केस का बहुत जल्दी से निर्णय ले लेना, ये काम होता है लोक अदालत का। फिर हम पढ़ेंगे इसकी आवश्यकता क्या है, एम और ऑब्जेक्ट, इसके मुख्य उद्देश्य क्या है। द लोक अदालत और पीपल कोर्ट आर फंक्शनिंग इन ऑर्डर टू मेक जुडिशियल प्रोसेस स्पीडी एंड इनएक्सपेंसिव। लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य यह है कि इससे जनता का कार्य जो है, जनता को बहुत ही जल्दी से न्याय मिले और बिना किसी खर्चे के न्याय मिले। द मेजर एम ऑफ लोक अदालत इज टू अवॉइड डिले इन प्रोवाइडिंग जस्टिस एंड द रीच टू एन एमिकेबल compromise which is acceptable to both the parties involved। इसमें ऐसा होता है कि दोनों पार्टी को कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया जाता है, किसी एक को एक्सेप्ट करवाया जाता है, और इस तरीके से इसमें केसों का फैसला किया जाता है। इसमें जो भी फैसला होता है वो बहुत इमीडिएटली लेना पड़ता है। बेनिफिट ऑफ लोक अदालत, थ्रू लोक अदालत मैनी केसेस हैव रिजल्टेड इन स्पीडी एंड एग्रीबल सेटलमेंट, मतलब या तो सेटलमेंट किया जाता है या फिर उनका न्याय हो जाता है लोक अदालत में जल्दी से। बोथ मनी एंड टाइम ऑफ सिटीजन एंड द कोर्ट आर सेव्ड, मनी और टाइम दोनों की बचत होती है। इट सेव सिटीजन फ्रॉम द लीगल कॉम्प्लेक्सिटीज़, जो बहुत ही लीगल कॉम्प्लेक्सिटीज़ आती है उससे जो सामान्य नागरिक है वो बच जाता है। फिर देखिए फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, FIR किसे बोलते हैं, जहाँ पे हम कोई भी याचिका करने से पहले, कोई भी हमारी कंप्लेन करने से पहले, कोर्ट में जाने से पहले एक फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट लिखी जाती है, वो पुलिस के द्वारा लिखी जाती है, जिसे बोलते हैं FIR। व्हेन देयर इज एन ऑफेंस, द विक्टिम फर्स्ट लॉग्ड अ कंप्लेंट विद द लोकल पुलिस स्टेशन, समटाइम द पुलिस themselves टेक नोट ऑफ इट। सच इन्फॉर्मेशन बीइंग ऑब्टेन्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इज कॉल्ड एज फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। जब भी कोई अपराध होता है तो जो विक्टिम होता है वो क्या करता है कि अपनी कंप्लेन लिखवाता है, जिसे वो जहाँ, और कंप्लेन कहाँ लिखवाता है, पुलिस स्टेशन में, और इसे बोलते हैं फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। व्हेन द इन्फॉर्मेशन रिकॉर्डेड, द पुलिस टेक अप द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द केस। फिर जब ये FIR लिख दी जाती है तो उसके बाद में पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है। द पुलिस इनिशिएट द सर्च फॉर द कल्प्रिट and a charge sheet is prepared after collecting evidence against the culprit. In the process of justice, FIR become an important document। फिर जब पुलिस छानबीन करती है उसके बाद में जितने भी सबूत एविडेंस पुलिस के हाथ में आते हैं वो सब कोर्ट में पेश किए जाते हैं, और इसका सबसे मेन होता है FIR। Oral complaint can also be logged at the police station to get FIR recorded।
जनरली द पुलिस कैन नॉट रिफ्यूज़ टू नोट द FIR। जो FIR होती, कोई भी पुलिस उसको लिखने से मना नहीं कर सकती। फिर देखिए जुडिशियल जजमेंट एंड द इंडियन सिस्टम। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ प्रोटेक्टेड द ऑटोनॉमी ऑफ द जुडिशरी। भारत के संविधान ने न्यायपालिका की स्वायत्तता की रक्षा की है। एज अ रिजल्ट द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट ऑफ डिफरेंट स्टेट हैव प्रोटेक्टेड द सिविल राइट्स बाय गिविंग momentous judgments and have contributed toward the formation of a judicious social system। परिणाम स्वरूप भारत के संविधान ने हमेशा क्या किया, न्यायपालिका की स्वायत्तता की रक्षा की है। इसी के परिणाम स्वरूप सर्वोच्च न्यायालय और विभिन्न राज्यों के उच्च न्यायालयों ने क्षणिक निर्णय देकर नागरिक अधिकारों की रक्षा की है और एक विवेकपूर्ण सामाजिक व्यवस्था के निर्माण में योगदान भी दिया है। इन अ मच डिबेट अ केस ऑफ मिस्टर केशवानंद भारती वर्सेस द गवर्नमेंट ऑफ केरला। श्री केशवानंद भारती के साथ में केरल की सरकार के एक बहुचर्चित मामले में संवैधानिक बहुचर्चित मामला था। द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट हैड डिलीवर्ड अ लैंडमार्क जजमेंट in which the power of the parliament on the basis of majority in influencing fundamental right of citizen was discussed in detail। इसमें जो ये केस इसकी बात की गई है श्री केशवानंद भारती की, उसमें क्या है कि केरल का और केशवानंद भारती का जो केस था उसके अंतर्गत संवैधानिक सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। जो सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ थी उसने एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला सुनाया था जिसमें संसद की शक्ति बहुमत के आधार पर नागरिकों को मौलिक अधिकारों को प्रभावित करने पर विस्तार से चर्चा की गई है। इस प्रकार चर्चा की गई है। इसी प्रकार न्यायमूर्ति पुत्तस्वामी बनाम भारत सरकार के मामले में न्याय करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था, क्या कहा था देखिए, सिमिलरली वाइल डिलीवरिंग द जस्टिस इन द केस ऑफ जस्टिस पुत्तस्वामी, ऐसे ही पुत्तस्वामी का केस था, उसमें क्या कहा था, यूनियन ऑफ इंडिया द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड द दैट द फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी इज गारंटीड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्या कहा था देखिए कि सर्वोच्च न्यायालय ने कहा भारत के संविधान के तहत निजता के मौलिक अधिकार की गारंटी है। कोई भी इंसान अपनी चीज़ को गोपनीय रख सकता है, उसकी गारंटी भी किस में दी गई, संविधान में दी गई। ये भी नागरिक का अधिकार है। द स्कीम ऑफ मिड डे मील करेंटली ऑपरेशनल इन आवर प्राइमरी स्कूल इज ऑल्सो बेस्ड ऑन अ वर्डिक्ट ऑफ द कोर्ट। और हमारे यहाँ पे जो अभी मिड डे मील चलता है वो भी एक जो वर्डिक्ट था, एक न्याय था सुप्रीम कोर्ट का, उसके अकॉर्डिंग ही प्राइमरी स्कूल्स में मिड डे मील भी स्टार्ट किया गया था। डियर स्टूडेंट, इसी के साथ ये चैप्टर हमारा फिनिश होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि चैप्टर आपको समझ में आया होगा और आप इसे समझ कर के क्वेश्चन आंसर भी आराम से कर पाएंगे। इसी चैनल पर हमने इस चैप्टर की एक्सरसाइज भी अपलोड कर रखी है, इसका पार्ट 1 भी अपलोड कर रखा है और ये है पार्ट 2। इसी के साथ ये चैप्टर फिनिश होता है। आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करना मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय भारत, जय हिंद, थैंक यू।